दोस्तों अक्सर आपने ये जरूर सुना होगा कि भारत में किसी मंत्री या सेलिब्रिटी को एक्स, वाई या जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई हो। और अभी हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा IV की रिपोर्ट के आधार पर दी गई है। और ये उपेंद्र कुशवाहा वही है जिन्होंने हाल ही में नीतीश कुमार की JDU से अलग होकर एक नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल के नाम से बनाई है। वैसे किस व्यक्ति को ये सुरक्षा मिलेगी, ये सुरक्षा एजेंसियां खतरे के आधार पर तय करती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को आतंकवादियों या उग्रवादियों से धमकी मिल रही है या उसे उनसे खतरा है तो उन्हें सुरक्षा दी जाती है। और इतना ही नहीं, अगर किसी को माफिया या गैंगस्टर से भी जान का खतरा है तो ऐसी कंडीशन में भी उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। और खतरे के आकलन के आधार पर ही किसी व्यक्ति की सुरक्षा को बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है या फिर वापस लिया जाता है। Y+ कैटेगरी की सुरक्षा में CRPF के जवान भी शामिल होते हैं। इस कैटेगरी की सुरक्षा में CRPF के 5 जवान होते हैं और साथ ही 3 अलग अलग शिफ्ट में 6 PSO यानी कि पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी होते हैं, यानी कि हर शिफ्ट में 2 PSO। दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी के लिए 5 कैटेगरी बना रखी हैं, जिसमें X, Y, Y+, Z और Z+ शामिल हैं। और फिर खतरे के हिसाब से व्यक्ति को सुरक्षा दी जाती है और कैटेगरी बढ़ने के साथ साथ खर्चा भी बढ़ता जाता है। और किस कैटेगरी की सुरक्षा में कितना खर्चा होता है इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है। हालांकि अनुमान है कि Z+ कैटेगरी की सुरक्षा में हर महीने 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा आता है। अब जानते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी सुरक्षा मिलती है और साथ ही जानेंगे कि PM की सुरक्षा में एक दिन में कितना खर्चा होता है। तो पहले बात करते हैं X कैटेगरी की। तो इसमें 2 सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं और ये सुरक्षाकर्मी होते हैं, न कि कमांडो। और इसमें एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर यानी कि PSO भी शामिल होता है। Y कैटेगरी में 11 सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं और इसमें 1 या 2 कमांडो और 2 PSO भी शामिल होते हैं। जबकि Y+ कैटेगरी में 11 सुरक्षाकर्मियों के अलावा एस्कॉर्ट व्हीकल भी शामिल होता है। एक गार्ड कमांडर और 4 गार्ड आवास पर भी तैनात रहते हैं। जबकि Z कैटेगरी में 22 सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं और इसमें 4 से 6 NSG के कमांडो भी शामिल रहते हैं और साथ ही दिल्ली पुलिस और CRPF के जवान भी शामिल होते हैं। और वही अब अगर हम बात करें Z+ कैटेगरी की तो इसमें करीब 58 सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं और इनमें 10 से ज्यादा NSG कमांडो रहते हैं और साथ ही एक बुलेट प्रूफ कार और 2 एस्कॉर्ट व्हीकल भी रहते हैं और आवास के बाहर पुलिस कैंप भी रहता है। और अगर बात की जाए प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी की तो प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा SPG करती है और सिर्फ PM को ही SPG की सुरक्षा मिलती है। SPG यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जिसका गठन 1988 में किया गया था। और ऐसा इसलिए क्योंकि 31 अक्टूबर 1984 को उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। वैसे पहले SPG की सुरक्षा व्यवस्था पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके करीबियों को भी मिलती थी, लेकिन 2 साल पहले SPG एक्ट में संशोधन कर दिया गया था और इसके बाद ये सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री को ही मिलती है। दोस्तों SPG की सुरक्षा व्यवस्था को बेहद चाक चौबंद माना जाता है, लेकिन इसमें कितने जवान होंगे इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है और खतरे की आशंका को देखते हुए ये संख्या ऊपर नीचे होती रहती है। इसके अलावा SPG के बेड़े में गाड़ियां और हवाई जहाज भी शामिल रहते हैं और SPG कमांडोज की सुरक्षा 4 लेवल की होती है। इसके पहले लेवल में SPG की टीम के पास सुरक्षा का जिम्मा रहता है और SPG के 24 कमांडो PM की सुरक्षा में तैनात रहते हैं और इन कमांडोज के पास FNF 2000 असॉल्ट राइफल होती है। साथ ही सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और दूसरे आधुनिक हथियार भी रहते हैं। इसमें प्रधानमंत्री बुलेट प्रूफ कार में सवार रहते हैं। इस काफिले में 2 आर्म्ड गाड़ियां चलती हैं और 9 हाई प्रोफाइल गाड़ियों के अलावा एम्बुलेंस और जैमर भी होता है। साथ ही PM के काफिले में डमी कार भी चलती है और इस काफिले में करीब 100 जवान शामिल रहते हैं। दोस्तों SPG का बजट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। साल 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तब SPG का बजट 289 करोड़ था और तब से लेकर अब तक SPG का बजट कई गुना बढ़ चुका है और साल 2023 में SPG का बजट बढ़कर 433 करोड़ से भी ज्यादा का हो गया है और साल 2023 में SPG का बजट 433 करोड़ 59 लाख रुपए है, यानी कि हर दिन 1 करोड़ 18 लाख रुपए PM मोदी की सुरक्षा में खर्च होता है।